परसों की कथा में कहा गया था, परसों की कथा में वर्णन किया था कि अपन बैकुंठ नहीं गए, अपन ने स्वर्ग नहीं देखा। ये बंद है क्या? अपन बैकुंठ नहीं गए, अपन ने स्वर्ग नहीं देखा, पर अपन बैकुंठ नहीं गए, स्वर्ग नहीं देखा, पर यदि अपन पुष्कर की भूमि पर आ गए और पुष्कर की भूमि को भी अगर हमने स्पर्श कर लिया, पुष्कर की भूमि को यदि हमने नमन कर लिया, पुष्कर की भूमि को हमने प्रणाम कर लिया, तो समझें कि हम बैकुंठ का निवास कर रहे हैं। हम बैकुंठ का वास कर रहे हैं, बैकुंठ का निवास कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी की भूमि है, भगवान नारायण की ये पवित्र भूमि है, ठीक है। भगवान ब्रह्मा की ये पवित्र भूमि, भगवान नारायण की ये पवित्र भूमि, भगवान शिव की ये पवित्र भूमि, जिस भूमि पर स्वयं ब्रह्मा जी यज्ञ करे हैं, जिस भूमि पर वराह भगवान ने अपनी पृथ्वी को स्थिर कर कर रखा हो, जिस भूमि पर वामन भगवान का चरण रखा गया हो, और जिस भूमि पर मेरा देव अधिदेव महादेव अपने रूप को, देखो उज्जैनी में मेरा महाकाल बाबा आया, एक बार रूप बदल कर आया। काशी में मेरे महादेव जी पहुंचे तो एक बार रूप बदल के पहुंचे। सोमनाथ जी में देवादिदेव महादेव पहुंचे तो फिर रूप बदल कर पहुंचे। केदारनाथ बाबा में मेरे देवादिदेव महादेव पहुंचे तो रूप बदल के पहुंचे। जितने ज्योतिर्लिंग की कथा, जितने ज्योतिर्लिंग का दर्शन आपने किया है, उन ज्योतिर्लिंग में मेरे देवादिदेव महादेव, मेरे महाकाल बाबा, मेरे कैलाश अधिपति, मेरे शिव जितनी बार पहुँचे हैं, एक रूप बदल कर पहुँचे हैं। पर पुष्कर राज की भूमि पर मेरे शंकर भगवान जितनी बार आए, कम से कम 3 बार रूप बदल कर इस पुष्कर राज की धरा पर आए। इस पुष्कर राज की भूमि पर, इस पुष्कर राज की धरा पर मेरे देवादिदेव महादेव एक रूप में नहीं, 3 रूप बदल कर, बारंबार रूप बदल कर यहाँ पहुँचते हैं, बारंबार रूप बदल कर यहाँ पर आते हैं, बारंबार रूप बदल कर यहाँ दर्शन करने के लिए जाते। अब ये आपके स्मरण में हो कि ये भूमि कैसे साधारण हो सकती है। भूलवश भी शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है, शिव तत्व कह रहा है, शंकर भगवान का पावन चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। यदि भूलवश भी मान लो, भूल से भी अगर कोई भगवान शिव की, ये नहीं कहेंगे कि ये पुष्कर राज ब्रह्मा जी की नगरी है कि भगवान नारायण की नगरी है,
कि देवाधिदेव महादेव की नगरी है। आप तो इतना स्मरण रखें कि ये पुष्कर राज ब्रह्मा जी का भी है, विष्णु जी का भी है, और ये पुष्कर राज मेरे देवाधिदेव महादेव का भी, मेरे शंकर भगवान का, मेरे ओघड़दानी का, मेरे शिव जी का भी। तीनों फिर वही लाइन आ गई, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव। ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये शिव, ये तीनों एक स्वरूप में है। आप इनको अलग अलग स्वरूप में दर्शन नहीं कर सकते, आप इनको अलग अलग स्वरूप में नहीं देख सकते, आप इनको अलग अलग स्वरूप में स्मरण नहीं कर सकते। हाँ, अपने भीतर एक बात जरूर उतार के रखिए, किसी पवित्र नदी में, किसी पवित्र सरोवर में, किसी पवित्र तीर्थ में किसी पवित्र स्थान पर जब हम जाएं तो वहां किसी भी तरह की गंदगी ना करें। स्नान कर रहे हो, वस्त्र घाट पर ना छोड़ें। दर्शन कर रहे हो, किसी को धक्का ना दें, किसी को कष्ट ना दें। अगर हम भगवान का दर्शन करने के लिए गए हैं, महाकाल बाबा का दर्शन करने के लिए गए हैं, वैद्यनाथ जी का दर्शन करने के लिए गए हैं, मल्लिकार्जुन भगवान का दर्शन करने के लिए गए हैं, हम श्याम जी का, खाटू श्याम जी का दर्शन करने गए, सालासर जी दर्शन करने गए, जीण माता का दर्शन करने के लिए गए, ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए यदि हम गए और हम वहाँ पहुँचकर यदि किसी को धक्का दे रहे हैं, किसी को कष्ट दे रहे हैं और फिर हम दर्शन कर रहे हैं, तो फिर उसकी कोई मूलता नहीं है। फिर ऐसा दर्शन करने से तो आप टीवी के सामने बैठ जाओ, और गला पकड़ रहा है, टीवी के सामने बैठ जाओ और दर्शन कर लो, वो श्रेष्ठ। कष्ट देकर दर्शन मूल नहीं है। हम किसी तीर्थ में जा रहे हैं, कितना सुंदर कहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। गंगा में, सरयू में, सरस्वती में, नर्मदा में, मंदाकिनी में, यमुना में, गोदावरी में, कृष्णा में, ताप्ती में, सरोवर में, कुंड में, बावड़ी में, जब हम किसी पवित्र नदी में, सरोवर में, कुंड में, कुएं में, बावड़ी में स्नान करने के लिए जाते हैं, उस समय पर तुम अकेले नहीं होते, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे पितर तुम्हारे साथ उस कुंड के घाट पर विराजमान रहते हैं। जैसे अब बहुत अच्छी तरह से समझ लेना हो, ब्रह्मा शिव महापुराण की कथा, और वो भी सावन के महीने में चल रही है, बहुत अच्छे से समझिएगा। राम जी के मंदिर में गए, राम जी की मूर्ति है, मंदिर किसका है? जम के बोलो, राम जी। ठीक है, समझ गए? अरे बोलो तो जम के। कृष्ण जी के मंदिर में गए तो मंदिर किसका है? कृष्ण भगवान का। माँ राधा जी होंगी, कृष्ण होंगे। राम जी के मंदिर में गए तो सीता जी होंगी, लक्ष्मण होंगे, हनुमान होंगे, भरत होंगे, शत्रुघ्न। ठीक है। ब्रह्मा जी के मंदिर में गए, ब्रह्मा होंगे। गायत्री माता के मंदिर में गए, गायत्री माता होगी। सावित्री माता के मंदिर में गए, सावित्री माता होगी। लक्ष्मी जी के मंदिर में गए, लक्ष्मी जी होंगी। नारायण के मंदिर में गए, नारायण होंगे। तुम जिस मंदिर में जा रहे हो, उस मंदिर में जो देवता है, बस मंदिर में वो एक अकेला देवता है। जैसे राम मंदिर में राम जी है, कृष्ण मंदिर में कृष्ण है, दत्त मंदिर में दत्त है,
शनि मंदिर में शनि जी हैं, बृहस्पति मंदिर में बृहस्पति हैं, पर ये सारे मंदिर में जाना, वहां पर एक देवता होंगे और एक देवता का स्मरण होगा। पर शंकर भगवान की शिवालय में, हम शिव मंदिर में, शिवालय में जब जाते हैं तो वहां एक देवता नहीं रहते, इसलिए उसका नाम मंदिर नहीं होता, उसका नाम होता शिवालय। शिवालय का मतलब है जिसमें सब लय हैं, अर्थात 33 कोटि देवी देवता उस शिवलिंग के अंतर्गत विराजमान है। एक शिवलिंग के पास में 33 कोटि देवी देवता रहते हैं। वो केवल अकेला शंकर का मंदिर नहीं होता, वो केवल अकेला पार्वती का मंदिर नहीं होता, वो अकेला केवल गणेश का मंदिर नहीं होता, वो अकेला केवल शिव का मंदिर नहीं होता। राम मंदिर जाएंगे तो राम जी हैं, कृष्ण मंदिर जाएंगे तो कृष्ण, शंकर भगवान का जो शिवालय है, शंकर भगवान का जो शिवालय है, शिव मंदिर है, शंकर भगवान का जो शिवालय है, वहां मंदिर नहीं, वो शिवालय कहलाया है। शिवालय का मतलब है कि वहां मेरा देव अधिदेव महादेव अकेला नहीं बैठा है, वहां मेरा देव अधिदेव महादेव सबके साथ विराजमान है। 33 कोटि देवी देवता वहां विराज, 33 कोटि। अब आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं? हाथ उठाओ जरा। सभी जाते हो? रखो। अब कोई तुमसे पूछे कि शिव जी के मंदिर में तुम जल चढ़ाने जाती हो, तो आपको कहना चाहिए कि मैं अकेली शंकर भगवान के मंदिर में केवल अकेले शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए नहीं जाती हूं। जब शिव मंदिर में हम जाते हैं, जब भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर में हम जाते हैं, तब कोई तुमसे पूछे कि अकेली शंकर जी के मंदिर में क्या मैं केवल शंकर भगवान को जल चढ़ाने के लिए जा रही हूं, तब आपको कहना चाहिए मैं केवल शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए नहीं जा रही हूं। मैं 33 कोटि देवी देवता, जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी देवी देव हैं, जितने भी देवता विराजमान हैं, डीले कम कर दे बाबू, डीले कम कर दे। जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी देव विराजमान हैं, जितने भी देवियां विराजमान हैं, वो सब शंकर भगवान के शिवालय में जाकर विराजमान, शिव जी के शिवालय में बैठी हुई है। मैं अकेली शंकर भगवान को जब जल चढ़ाती हूं, केवल शिव जी पर अकेला जल नहीं चढ़ता है, सारे देवता, सभी देव वहां पर विराजमान रहते हैं। वास्तुदेव भी वहां है, पितृदेव भी वहां है, गरुण देव, वरुण देव, सभी देव वहां पर विराजमान है, सभी देव। इतना स्मरण जरूर रखें, पवित्र जगह पर, तीर्थों में, मंदिरों में तुम्हारे हृदय की भी पवित्रता होना चाहिए, तुम्हारे चित्त की भी पवित्रता होना चाहिए। दो तरह के लोग होते हैं मंदिर में, दो तरह के लोग जाते हैं। एक, मंदिर में भगवान का दर्शन करने वाला जाता है, और एक मंदिर में मंदिर की रंगत देखने वाला। इतना पैसा आता है, कहाँ क्या करते होंगे, सही से पुताई भी मंदिर की नहीं करवाते, ट्रस्ट क्या कर रहा है। हम मंदिर में गए तो मंदिर की केवल खामियां ढूंढने में लग गए। हम मंदिर में पहुंचकर मंदिर की केवल ऐब देख रहे हैं, हम उसकी खामियां निकाल रहे हैं। दर्शन करने वाला मंदिर में खामी नहीं निकालता। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना
कोई। वो खामी नहीं निकाल रहा, उसको केवल एक से आस लगी हुई है, उसको केवल एक से मन लगा हुआ है, उसको केवल एक से चित्त लगा हुआ है, उसको केवल एक से चित्त जुड़ा हुआ है। इसलिए वो कोई खामी निकालने को तैयार नहीं है, वो कुछ देखने को तैयार नहीं है। डीले कम कर दे बाबू। वो खामी निकालने को तैयार नहीं है, वो केवल उसकी चित्त वृत्ति, उसका मन, उसकी बुद्धि, वो केवल भगवान में लगा कर बैठा है। बगुला कितनी ऊपर उड़ रहा है, दृष्टि नदी में, तालाब में, बावड़ी में जो मछली है, उस मछली पर उसकी दृष्टि है। उड़ कितना ऊपर रहा है वो, पर उसकी जो दृष्टि है, उसकी जो नजर है, उसकी जो दृष्टि है, उसकी जो नजर है, उसका जो ध्यान है, उसकी जो दृष्टि है, वो उस तालाब में, उस नदी में, उस सरोवर में, उस नदी के अंदर, उस सरोवर के अंदर, उस तालाब के अंदर मछली पर है। वो मछली पर ध्यान लगाकर बैठा हुआ है। बस मछली दिखी, बगुले ने पकड़ी। उसी तरह एक भक्त, एक शंकर का उपासक, शिव की आराधना करने वाला, राम की आराधना करने वाला, भगवान कृष्ण की आराधना करने वाला, उसकी जो दृष्टि होती है वो परमात्मा की ओर होती है कि बस परमात्मा को कैसे मैं प्राप्त कर लूं, भगवान को अपना कैसे बना लूं। उसकी दृष्टि बस वहां लगी होती है कि परमात्मा को अपना बनाना है तो कैसे बनाना है। भगवान को अगर मुझे अपना बनाना है, परमात्मा को अपना बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊं? मैं भगवान को अपना बनाऊं तो बनाऊं कैसे? तीर्थ जाइए, मंदिर जाइए, देवालय जाइए, शिवालय जाइए, भगवान के दरवाजे पर जाइए, पर अपने हृदय की पवित्रता के साथ जाइए, अपने चित्त की पवित्रता के साथ जाइए, अपनी बुद्धि की पवित्रता के साथ जाइए। ना जाने किसने तुमको नियम बना दिया, ऐसे ऐसे नियम ना जाने कौन बना देता है। अगर ऐसे नियम कोई बनाता हो तो हमको जरूर बताना, तो हम भी उसके चरण पकड़ लेंगे कि ऐसे नियम किसने बना दिए। किसने तुमको ऐसा नियम बता दिया कि गंगा जी नहाने जाओ, छिपरा जी नहाने जाओ, यमुना जी नहाने जाओ, नर्मदा जी नहाने जाओ, पवित्र नदी में स्नान करने जाओ तो अपने तन का कपड़ा वहीं छोड़ आओ? ये कोई ने बताया तुमको? ये कौन ने नियम बना दिया? लोग नहाने जाते हैं, अपना कपड़ा मत छोड़ जाते। कपड़ा छोड़ दिया मतलब अपनी बीमारी छोड़ दी, अपना दुख छोड़ दिया, अपनी तकलीफ छोड़ दी। ये कौन ने नियम बना दिया? किसी शास्त्र में, किसी वेद में, किसी पुराण में यह नहीं लिखा कि किसी पवित्र नदी पर स्नान करने जाना तो अपने तन के कपड़े को वहीं घाट पर छोड़कर आ जाना। अपने तन के कपड़े को अपने उस घाट पर छोड़कर आ जाना, ये किसी वेद और शास्त्र और पुराण में नहीं लिखा। किसी सरोवर में स्नान करने जाओ तो घाट पर अपने कपड़े छोड़कर आ जाओ। वो कपड़े पड़े रहते हैं। अमावस्या के दिन स्नान करने गए, दिवाली के दिन स्नान करने गए, कार्तिक का स्नान करने गए, पूर्णिमा का स्नान करने गए, तुम्हारे तन का कपड़ा तुम वहां पटक कर आ गए। पटक कर आ गए, वो कपड़ा दूसरे लोग नहा रहे थे, पाँव में आ रहा है, लोगों को तुम्हारा कपड़ा छुआ जा रहा है, उससे तुमको दोष लगेगा। इसलिए जिस सरोवर में, तालाब में, गंगा में, यमुना में, सरयू में, सरस्वती में, नर्मदा में, जिस पवित्र नदी में, जिस पवित्र सरोवर में, जिस पवित्र कुंड में तुम स्नान करो,
उस कुंड की मर्यादा का ध्यान रखो कि हम उसको गंदा ना करें, क्योंकि इसमें 33 कोटि देवी देवता आकर स्नान करते हैं और हम भी स्नान कर रहे हैं, तो इसको शुद्ध रखा जाए, इसकी शुद्धता का ध्यान दिया। भगवान से जब तुम लाड लड़ाने के लिए जाओ, बहुत बहुत सुंदर बात है, बहुत स्मरणीय आनंदमय बात है। हम कहेंगे जब तुम देव अधिदेव महादेव से लाड लड़ाने के लिए जाओ, तुम शंकर भगवान से प्रार्थना करने के लिए जाओ, तुम शिव जी से विनती करने के लिए जाओ, तब तुम्हारे हृदय की पवित्रता का भाव का ध्यान रखकर जाना। भगवान शंकर से अपने हृदय से, अपने दिल से, उससे दिल की बात कहने के लिए जाना। दिखावे से शिव कभी प्रसन्न नहीं हुए, दिखावे से भगवान शंकर कभी प्रसन्न नहीं होते। दिल से जाइए। ब्रह्मा जी के दरवाजे की द्वारपाल, ब्रह्मलोक के दरवाजे की द्वारपाल थी, जिसका नाम था लंकनी। क्या नाम था? लंकनी। ब्रह्मा जी के दरवाजे की द्वारपाल थी। जो लंकनी रावण की लंका की भी द्वारपाल बनी, वो लंकनी पहले ब्रह्मा जी के दरवाजे की द्वारपाल थी। अब ये दरवाजे की द्वारपाल थी और बड़ी सुंदर थी, ब्रह्मा जी के द्वार की द्वारपाल। माता सावित्री, माता सरस्वती, माता गायत्री, माता लक्ष्मी, माता पार्वती, मां इंद्राणी, मां अरुंधति, इन सबकी वो बड़ी प्रिय थी। प्रियता से मतलब ये होता है कि जब जब पार्वती जी माता सरस्वती से मिलने जाती थी, या सावित्री से मिलने जाती थी, या गायत्री से मिलने जाती थी, तो सबसे पहले दरवाजे पर ये लंकनी मिलती थी और ये बहुत आदर करती थी, बहुत सम्मान देती थी। अब एक बार ये जो लंकनी थी बड़ी सुंदर थी और दरवाजे की, ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक के दरवाजे की द्वारपाल थी। बड़ी सुंदर, बड़ा सुंदर इसका वैभव था। अब हुआ क्या, एक दिन दरवाजे पर लंकनी खड़ी थी और ब्रह्मा जी ने लंकनी को आवाज लगाया कि दरवाजे के द्वार बंद कर दीजिए। लंकनी का स्मरण नहीं हो पाया, क्योंकि लंकनी भगवान नारायण के स्मरण में लगी हुई थी और शिव भक्ति का एक मन में, चित्त में उसके भाव जागृत हो रहा था। लंकनी ने अपने मन में यह विचार करा कि आज तक मैंने ब्रह्मा जी के दरवाजे की द्वारपाली करी है, पर आज तक मेरे जीवन में मैंने आज तक भगवान शंकर के स्वरूप का स्पर्श नहीं किया, भगवान शंकर के शिवलिंग का स्पर्श नहीं किया, भगवान शंकर के स्वरूप का स्पर्श नहीं किया। बस लंकनी सोच में डूबी हुई थी। ब्रह्मा जी ने आवाज लगाया, लंकनी को आवाज लगाकर बुलाया, लंकनी आओ, ए लंकनी द्वार बंद करो, ए लंकनी दरवाजा खोलो। लंकनी का ध्यान नहीं गया। जब लंकनी का ध्यान नहीं गया, लंकनी का ध्यान वहां तक नहीं पहुंचा। ब्रह्मा जी उठकर खड़े हो गए। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी को क्रोध आया और क्रोध आकर ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, ली लंकनी तुम मेरे दरवाजे की द्वारपाल होकर, तेरी चित्त, तेरी वृत्ति, तेरा मन और कहीं लगा हुआ है। मैं तुझे श्राप देता हूं, तू पृथ्वी पर जाएगी, मृत्यु लोक में जाएगी और रावण की उस लंका की द्वारपाल तू बनेगी। हम
पहले भी एक बात कही, आज फिर कह रहे हैं। कथा में आए हो ना तो मन कथा में लगा लो, मंदिर गए हो ना मन मंदिर लगा लो, पति से बात करो ना मन पति की बात में लगा लो, पत्नी से बात करो ना मन पत्नी की बात में लगा लो, बेटे से बात करो ना मन बेटे में लगा लो, बेटा माँ से बात करे ना मन माँ में लगा लो, आप अपनी बहन से बात करो तो मन लगा कर करो। दिल से पति से बात करोगे तो पति प्रसन्न होगा, दिल से पत्नी से आप फोन लेकर आप पत्नी से बात कर रहे हो और पत्नी का मन कोई काम में लगा है, रसोई घर में लगा है, सिलाई में लगा है, बुनाई में लगा है। कई माताएं कथा सुनने के लिए आती हैं, साथ में झोला लाती हैं, इतनी सारी रुई लेकर आती हैं, कपास लेकर आती हैं, बैठ जाती हैं धीरे धीरे। या तो बत्ती बना ले या फिर कथा सुन। प्रैक्टिकल करके देखना यहां से जाने के बाद। पत्नी पति से बात करे और पत्नी अपने काम में लगी रहे, पति दूर फोन पर कह देगा तेरा ध्यान कहां है, तुम मुझसे बात कर रही है कि कोई काम में लगी है, बोलो सही है कि गलत है। वो दूर है पर तुम्हारे बात करने के तरीके से पहचान जाएगा कि तू उससे बात नहीं कर रही है, तेरा ध्यान और कहीं है। पत्नी पति को फोन लगाए और पति का ध्यान कहीं है तो पत्नी कह देती है कहां हो तुम, बात मुझसे कर रहे हो, कहां ध्यान लगा कर बैठे हो, आज बात सही से नहीं कर रहा, मन नहीं लगा। पत्नी पति से बात करे तो दिल से करे, पति पत्नी से बात करे तो दिल से करे, बहन बहन से बात करे तो दिल से करे, भाई भाई से बात करे तो दिल से करे, और एक भक्त भगवान से बात करे तो दिल से करे तो भगवान भी प्रसन्न हो जाता। अब दिल दूसरी जगह मत लगाओ। मंदिर गए हो ना तो मंदिर में तुम्हारा ध्यान होना चाहिए, शिवालय गए हो ना शिवालय में तुम्हारा ध्यान होना चाहिए। मैं भगवान को कैसे रिझाऊं, मैं भगवान को कैसे रिझाऊं, क्या करूं, मैं भगवान को रिझाऊं तो रिझाऊं कैसे। अब चित्त तुम्हारा दूसरी जगह, लंकनी का चित्त दूसरी जगह। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया तू पृथ्वी पर जाएगी और रावण की लंका की तू द्वारपाल बनेगी। लंकनी की आंख में आंसू भर गए। ब्रह्मलोक छोड़कर कहां मृत्यु लोक में भेज रहे हो, ब्रह्मलोक छोड़कर कहां देवलोक छोड़कर कहां इस पृथ्वी पर भेज रहे हो। इस मृत्यु लोक में मुझे नहीं जाना है, मृत्यु लोक में मुझे मत भेजो, मृत्यु लोक में मुझे मत पहुंचाओ। बार बार कहा गया, बार बार निवेदन करा गया। तब ब्रह्मा जी ने कहा क्या चाहती है, मेरा उद्धार, शंकर का स्पर्श करूं मुक्ति पा जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा शिव का स्पर्श ऐसे नहीं हो सकता, शंकर का स्पर्श तो होगा, पर शंकर का ही रुद्र अवतार श्री हनुमान जी महाराज तेरे को स्पर्श करेंगे, मुष्टिका का प्रहार देंगे, तेरा कल्याण होगा और तू वापिस ब्रह्मलोक में आ जा, वापिस ब्रह्मलोक में। एकमात्र स्पर्श। व्यासपीठ के सामने बैठकर मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम व्यासपीठ के साथ मुख से एक साथ बोला था और विनती करी थी। 3 महीना, एक पत्र में लिखा है एक बहन ने कि वो 3 महीना क्या 2 महीने में सब कुछ दे देता है। पत्र में लिखा एक बहन ने, देखिए, धनवती पाल, पति हरिओम पाल, मैं राजस्थान भीलवाड़ा की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं।
धनवती पाल, पति हरिओम पाल। मैं राजस्थान भीलवाड़ा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या बखान करूं। मेरा बेटा सन 2018 से सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा दे रहा था। एक बार फेल हो गया, कहीं 1-2 नंबर से रह जाता था, नहीं होता, हार गया हिम्मत। 2021 में आपकी कथा सुनी और पशुपति व्रत के बारे में ध्यान दिया। बेटे से कहा शिव जी के मंदिर जाया कर, 1 लोटा जल चढ़ाया कर, शंकर के मंदिर में अगर कहीं गंदगी हो साफ कर कर आया कर, झाड़ू लगाया कर, पोछा लगाया कर। बेटा कहता है माँ, झाड़ू पोछा लगाने से कोई भगवान सुनता है क्या? अरे वो सियोर वाला महाराज कहता है लगा झाड़ू पोछा। मेरे बेटे ने शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा करना प्रारंभ करा। 12 मई 2023 को हम सीहोर पहुंचे और बाबा से विनती करके एक कंकर सीहोर का उठा कर लिया है। बाबा से विनय करी। 12 मई को सीहोर गए। 8 जून को मेरे बेटे का सुंदर सरकारी जॉब लग गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई। ये शिव तत्व है, ये घड़ी है, ये त्रिकालदर्शी है, ये कैलाश है। आप करो उसके मंदिर की चौकीदारी, आप करो उसके मंदिर की सेवा, आप करो उसके मंदिर की चाकरी। वो शिव है, शंकर, जिसकी भस्म भी करोड़ों की होती है। मुर्दे को जलाकर आते हैं तो नहाते हैं, मुर्दे को जलाकर आते हैं तो राख लग जाए शरीर में तो नहाते हैं, पर मेरे महादेव को मुर्दे की भस्म भी चढ़कर करोड़ों की कीमत की हो जाती है। वो शंकर है, वो घड़ी है, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी है। सहज नहीं शिव, उसको पहचानना कठिन है। बस तुकाराम जी थे तो लोगों ने उनको भी बहुत अपशब्द बोला, रामकृष्ण परमहंस थे तो लोगों ने उनको भी अपशब्द बोला, नामदेव जी थे तो लोगों ने उनको भी अपशब्द बोला, मीराबाई थी तो लोगों ने उनको अपशब्द बोला। तो ये तो दुनिया की रीति है, वो दिन रात हमको भी अपशब्द कहते रहेंगे। पर भगवान की भक्ति में मेरे भोलेनाथ तेरी सेवा में कमी मत आने देना, तेरे स्मरण में कमी मत आने देना, तेरी भक्ति में कमी मत आने देना। उसकी भक्ति करते रहना। और जब हम शिव की उपासना में लग जाएंगे, शंकर की भक्ति में लग जाएंगे, तब जीवन का एक आनंद अपने आप हम पा जाएंगे। हम शिव को पा लेंगे, हम शंकर की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, शिव उपासना को हम प्राप्त कर सकते हैं। अविरल भक्ति को पाने का तरीका है शिव महापुराण की कथा। और उसको पाने के तरीके को ढूंढना है। गाड़ी खराब हो जाती है तो उसको सही करने का तरीका ढूंढा जाता है। मोबाइल खराब हो जाता है, उसको सही करने का तरीका ढूंढा जाता है। जब हमारी जिंदगी में अगर कोई तकलीफ आ गई है, जीवन में दुख आ गया है, उसको सही करने का तरीका ढूंढो। वो गंगा, देवाधिदेव महादेव का जब हम प्रतिदिन जल चढ़ाकर स्पर्श करते हैं, वो गंगा का जल हमको आप रूप पवित्रता प्रदान कर देता है। आप रूप पवित्रता। अभी आपको कथा के प्रारंभ में कहा कि हम जब भगवान के मंदिर में जाएं तो पवित्रता का भाव रखें। पवित्रता का भाव। मंदिर में पहुंचे तो हमारे भीतर चित्त की, हृदय की, बुद्धि की पवित्रता भी होना चाहिए। हम अपने चित्त की पवित्रता नहीं प्राप्त कर पाते। देखो, एक कथा आई है बड़ी सुंदर। सुकेतु नाम का एक यक्ष है और ब्रह्मलोक के नजदीक में वो भ्रमण करता था। ब्रह्मा जी के नजदीक में वो रहता था, ब्रह्मलोक के नजदीक में वो भ्रमण करता था। उसका नाम था सुकेतु।
सुकेतु कौन? तो कोई तुमसे पूछे तो तुम कह सकते हो ताड़का नाम की राक्षसी का पिता। यक्ष है, भ्रमण कर रहा है, ब्रह्मलोक के आसपास में घूमता रहता है, भ्रमण करता रहता है। अब सुकेतु के यहां संतान का सुख नहीं है, तो यक्ष था, ये देवलोक में रहता था, यक्ष था, घूमा करता था, ब्रह्मलोक के आसपास भ्रमण किया करता था। एक गलती इसने अपनी जिंदगी में करी है, वो बहुत बड़ी गलती करी इसने जीवन में, और उसका पूरा परिवार इसी गलती को भुगतता रहा। उसने क्या गलती करी कि वो यक्ष होकर भी शंकर भगवान की 24 घंटे निंदा करता था। हमने एक बात पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, तुम शंकर भगवान के मंदिर नहीं जाते कोई बात नहीं, आप शंकर जी को प्रणाम नहीं करते कोई बात नहीं, आप शंकर जी का भजन नहीं करते कोई बात नहीं, आप शंकर जी का दिया हुआ प्रसाद नहीं खाते। कई लोग कहते हैं हम राम वाले हम शिव जी का प्रसाद नहीं खाएंगे, हम कृष्ण वाले हम शंकर का प्रसाद नहीं खाएंगे, हम ये वाले हम शंकर का प्रसाद नहीं खाएंगे, हम शंकर के मंदिर नहीं जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है आप शंकर के मंदिर नहीं जाते मत जाओ, आप शंकर का भजन नहीं करते मत करो, आप शंकर का प्रसाद नहीं खाते मत खाओ। शिव महापुराण कथा कहती है, पर अपने मुख से शंकर की कभी निंदा मत करो। शिव के लिए एक शब्द भी अपशब्द ना कहे जाए, शंकर के लिए कोई वाणी तुम्हारे मुख से आड़ी टेढ़ी ना निकले। शंकर का कोई भक्त है, शंकर का कोई उपासक है, शंकर का कोई गुणगान करने वाला है, शिव की भक्ति में तुम्हारे घर का भी अगर कोई डूबा हुआ है, उसकी निंदा से तुम दूर हट जाओ। ये यक्ष है, ये यक्ष सुकेतु यक्ष है, देवलोक में रह रहा है, ब्रह्मा जी के नजदीक रह रहा है, पर दिन भर शंकर जी को अपशब्द कहता था। ओ घड़ी है, आड़े तेड़े कपड़े पहनता है, बुद्धि नहीं, भस्म रमाता है, जटाजूट बांधता है, मृगशाला पहनता है, नशे में रहता है। ओहो, और तो और कह दिया कि साहब वो तो कपाली है, कपाल भर पानी पीता है, वो तो भंगेड़ी है, वो तो गंजेड़ी है। ये कहां से लोग ले लेकर आ जाते हैं, हम तो समझ में नहीं आता कि कितनी बड़ी बड़ी पोस्ट दे देते हैं, कितनी बड़ी बड़ी। मेरा आप सबसे निवेदन है, तुम्हारे घर के लोग भी अगर कहीं शंकर की अगर निंदा करें ना, तो उधर से उठ के चले जाना, या तो सटीक जवाब देना, या तो बिल्कुल पक्का जवाब दो, नहीं तो उठकर निकल जाओ वहां से। हम नहीं दे रहे ना जवाब, चलो यहां से। शिव निंदा नहीं सुनेंगे। नारद जी ने शंकर जी की निंदा करी थी, भगवान विष्णु के पास जाकर कह दिया था, भगवान नारायण के पास जाकर कहा मैंने कामदेव को जीता है, शंकर भगवान तो कामदेव को भी नहीं जीत पाए। इतनी सी निंदा केवल देवऋषि नारद ने करी थी, और देवऋषि नारद को बंदर का मुंह लगा था। देवऋषि नारद तो निंदा कर कर चले गए, पर भगवान विष्णु की आंख में से आंसू बहने लगे। मेरा नारायण रो रहा है, मेरे भगवान विष्णु रो रहे। लक्ष्मी जी ने पूछा तुम रो क्यों रहे हो, क्या गया तुम्हें, किस लिए रो रहे हो तुम रो क्यों रहे हो? भगवान विष्णु ने कहा देवऋषि नारद तो निंदा कर कर चले गए, पर निंदा मैंने सुनी है, निंदा करने वाले से ज्यादा पाप, बोलो बोलो जम के, निंदा सुनने वाले को लगता है। मैंने शंकर जी की निंदा सुन ली है, मेरी दशा बिगड़ जाएगी। क्या दशा बिगड़ जाएगी? लक्ष्मी जी कह रही हैं तुम नारायण हो, क्या तुम्हारी दशा बिगड़ेगी? भगवान कह रहे हैं शंकर की निंदा सुनने वाला और करने वाला ये दोनों पशु की अवस्था ले लेते। ओहो, आप नारायण, आपको पशु का मुख लगेगा, हो ही नहीं सकता। और हुआ। लक्ष्मी जी ने ही भगवान विष्णु को श्राप दिया कि तुम घोड़े जैसे हंसे हो तो तुम्हें घोड़े का मुंह लगेगा।
क्योंकि इसी कान से तुमने निंदा सुनी थी, तो घोड़े जैसे कान तुम्हारे लगना चाहिए। श्राप लगा भगवान विष्णु को। हयग्रीव अवतार हुआ भगवान विष्णु का, घोड़े का मुंह लगकर। केवल एक शंकर भगवान की निंदा सुन ली तो घोड़े का मुख। देवऋषि नारद ने शिवजी की निंदा करी तो उन्हें बंदर का मुख लगा। अब यहां सुकेतु यक्ष शंकर भगवान की निंदा कर रहा है, तो पृथ्वी पर गया और पृथ्वी पर जाकर इसने यक्ष था राक्षस की योनि पाली, तप करा, ब्रह्मा जी से वर मांगा, मेरे घर संतान नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कैसी संतान चाहिए? एक संतान दे दो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, पर बड़ी वीर हो, बड़ी प्रबल हो, बहुत बल हो उसमें, 10,000 हाथी का बल हो उसमें। ब्रह्मा जी ने उसको एक बेटी होने का वर दे दिया, जिससे एक लड़की ने जन्म लिया जिसका नाम ताड़का हुआ। ताड़का सुंदर बहुत थी, इतनी सुंदर थी ताड़का, उसको देखने के लिए देवलोक की अप्सराएं भी आती थी। देवलोक की अप्सरा बड़ी हुई ताड़का, शादी कर दी। सुंद नाम के एक राजा के साथ उसका विवाह हो गया, असुर था वो भी। ताड़का की शादी जब सुंद नाम के असुर के साथ में हो गई, उसके घर में 2 बेटों ने जन्म ले लिया, सुबाहु और मारीच। मारीच खेल रहे थे, खेलते खेलते अगस्त बाबा के आश्रम में चले गए। अगस्त ऋषि के आश्रम में पेड़ों को तोड़ा, सामानों को तोड़ा और सब कुछ नष्ट करने लगे। अगस्त ऋषि को क्रोध आ गया, इतना चंचल है, इतना क्रोधी है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू राक्षस हो जैसी हरकत कर रहा है, सुंदर है, कुरूप हो जा। कुरूप कर दिया। मालूम पड़ा ताड़का को, मेरे बेटे को अगस्त बाबा ने श्राप दिया है। ताड़का अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंच गई, बड़ी सुंदर थी ताड़का। जाकर क्रोध करा, अगस्त बाबा ने कह दिया ताड़का तू मेरे सामने आकर चिल्ला चोट कर रही है, क्रोध कर रही है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू सुंदर है, तेरी काया खराब होगी और भयंकर तेरा विकराल रूप होगा। ताड़का फिर भयंकर भयंकर विकराल हो गई। उसके पति को मालूम पड़ा कि मेरी पत्नी को अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया। अगस्त बाबा ने उसके पति को जलाकर भस्म कर दिया। ताड़का को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर ताड़का बस अपने पुत्र का, अपने पति का बदला लेने के लिए राक्षस भाव में आकर बार बार अगस्त ऋषि के ऊपर प्रहार कर दे। एक शिव की निंदा। दुनिया के लोगों को अभी तो सरल लगती है कि हमने तो कह दिया, हमने तो निंदा कर दी। जरा सा फेसबुक चलाया, कोई शंकर के भगत की निंदा करना, शिवालय की निंदा करना, भंगेड़ी कह दिया, गंजेड़ी कह दिया, शंकर की निंदा में लग गए। तुमने जरा सा कमेंट्स कर दिया, हाथ तुम्हारा चला है, कमेंट्स तुमने करा है, भोगना बड़ा मुश्किल से पड़ता है। लड़ाई होती है ना, छुरा मारने में कितनी देर लगती है? अरे बोलो जम के, कितनी देर लगेगी लड़ाई में? तलवार मारने में कितनी देर लगेगी लड़ाई में? लड़ाई होती है, छुरा मारने में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट लगते हैं। अंदर गए, तलवार लाए, घोप दी, छुरा लाए, घोप दिया, गुप्ती लाए, घोप दिया। मारने में तो 5-10 मिनट लगे। अब मारने में 10 मिनट लगे और भुगतने में 8 साल 5 साल तो अदालत में केस चलता रहे, थाने में पड़े रहो, फिर केस का निर्णय आता है, फिर 5-10 साल और भुगतो। 10 मिनट क्रोध आया और तुमने चक्कू मारा और 10 मिनट के चक्कर में 10 साल जेल में पड़े रहना पड़ा। भोगना लंबा पड़ता है। तुमने निंदा कर कर बोला तो थोड़ा सा, जरा सा, कमेंट्स तो जरा सा, बोले तो जरा सा, अपशब्द कहा तो जरा सा, निंदा करी तो जरा सी। तैयारी करना
5 मिनट की निंदा करी है, ना जाने कितने साल भोगना पड़ सकता है, उस पर थोड़ा सा स्मरण करना। चक्कू 10 मिनट मारा और भोगना 10 साल पड़ा। भोगना लंबा पड़ता है, ये समय कटता नहीं, फिर भुगतता, फिर कहता है मैंने कौन सा पाप करा, मैंने तो सबका भला करा था, मैंने तो सबका अच्छा करा था, मेरा बुरा क्यों हो रहा है, मैंने जिंदगी भर लोगों का अच्छा। अब सोचो कि क्यों हो रहा है, कारण क्या है। हम बार बार भगवान के चरणों में जाकर हम कहते हैं तुम्हारे पास में जरी बड़ी बीमारी आ गई, तुम्हारे पास में रोग आ गया, कर्जा हो गया, दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, तकलीफ में पड़े हो, तुम जाकर शंकर जी से कहो तो सही। पर तुम शिव जी के पास बाद में जाते हो जब दुनिया के धक्के खाकर आते हो। पहले तुम दुनिया के हाथ जोड़ते, भैया मेरा कर्जा है 5 लाख का, थोड़ा सा उधार दे दो, भैया 25,000 दे दो, भैया 50,000 दे दो। दुनिया के धक्के खाने के बाद आखिरी में जब किसी ने साथ नहीं दिया तब महादेव के पास गया। दुनिया के हाथ जोड़ने से अच्छा है एक बार मेरे शंकर के हाथ जोड़ लेता, रोज मंदिर जाता, लोटा भर के जल चढ़ाता, उसके पास बैठकर उससे प्रार्थना करता, दिल से बोल देता। अब करो उसकी भक्ति। ये बेलपत्र में क्या है हम नहीं जानते, इतना जरूर जानते हैं कि उसको छू जाती है तो वो अमृत हो जाती है। उसको छू गई तो अमृत हो गई, छूने पर अमृत तक। उसके दरवाजे पर, उसके द्वार पर हृदय से जाओ। तारकासुर असुर था, पर असुर होने पर भी शिव जी का भक्त था, शंकर भगवान का उपासक था। आपको कथा में कहा है पहले कि देवता भी शिव के उपासक हैं, यक्ष भी शिव के उपासक हैं, असुर भी शिव के उपासक हैं, गंधर्व भी शिव के उपासक हैं। जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, पशु पक्षी हो, मनुष्य हो, सब भगवान शंकर के उपासक हैं। सबका तरीका अपना अपना है भगवान को रिझाने का, इनको बढ़ाओ। सबका तरीका अपना अपना। कोई तो शंकर भगवान को 1 लोटा जल डालकर चढ़ाकर प्रसन्न कर लेता है, कोई बहुत व्रत साधना उपास कर कर भगवान को प्रसन्न कर लेता है। लंकाधिपति रावण जैसा अपना शीश देकर भगवान को प्रसन्न कर लेता है, प्रसन्नता। सबका तरीका, सबका पूजन का तरीका, भगवान को मनाने का तरीका, प्रसन्न करने का तरीका, सबका अपना अपना। बस एक चीज शिव को रिझाने की सबसे बड़ी जो चीज है वो अपने चित्त में रखना कि शंकर को ना छल प्रिय है, शंकर को ना दिखावा प्रिय। हमारा निवेदन केवल इतना कि अपने भगवान को, मेरे देवाधिदेव महादेव को, मेरे राम को, मेरे कृष्ण को, मेरे शिव को दिखावे की जरूरत नहीं होती। मेरे भगवान को तो केवल निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना। भगवान को दिखावा नहीं। आप जाओ शंकर के शिवालय में। तारकासुर भगवान शंकर के शिवालय में जाता था, तारकासुर भगवान शंकर को रिझाता था।
था असुर, राक्षस, प्रवृत्ति राक्षस की है। वर मांगा ब्रह्मा जी से, वर दीजिए। क्या वर देना है? मैं कभी मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा यह तो हो नहीं सकता कि मरोगे नहीं, आए हो तो जानना तो। तुम भी सुन लो रे पुष्कर वालो और अजमेर वालो, जितने बैठे हो, कितनी भी बादाम खा लो और कितनी भी डेंटिंग पेंटिंग कर लो, जाना तो। क्रीम लगा लगा के तुम अपनी उम्र छुपा सकते हो, पर कर्म नहीं छुपा सकते। कुछ नहीं जाएगा। कई लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज तो इतना सारा सोना मोना पहन के बैठता है, तो क्या छोरे के लिए छोड़ के जाऊं? उन्होंने हमको कितना पहना दिया जो हम उनको छोड़ के जाएं? कई लोगों को बड़ी चिंता रहती, इतना सोना पहनकर पहनता। जजमान पिनाए, भोलेनाथ पिनाए, और भोलेनाथ ने दिया है तो अलमारी में धरने के लिए थोड़ी ना दिया है। रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ। बहू को दे देंगे, बेटा को दे देंगे, छोरी को दे देंगे, नाती को दे देंगे, पंती को दे देंगे। तुम कब पहनोगे? तुम तो चले गए। और प्लास्टिक के फूल की माला चढ़ जाएगी बाद में, और वो भी 4-5 साल उतरने वाली नहीं है, जब पूरी काली नहीं पड़ जाए। जब तक अच्छा भोजन मिल रहा है, पेट भर कर खाओ, अच्छे कपड़े भगवान ने दिए, अच्छे से पहनो, अच्छा जीवन परमात्मा ने दिया, अच्छे से जिंदगी जियो, रो रो कर जिंदगी मत जियो। जरा जरा सी बात में अपने को रोना नहीं। उसने ऐसा कह दिया रो पड़ो, उसने ऐसा बोल दिया रो पड़ो। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। जरा जरा सी बात में तो रोना ही नहीं। आपने काय को रोना? खुश होकर जिंदगी जियो। छोटी सी जिंदगी है, कितने साल की? 100 साल की। 100 साल में से भी आजकल तो गारंटी नहीं है कि तुम 100 साल तक जियोगे। अब 100 में भी मान लो तो 50 साल तो तुम्हारे सोने के निकल गए। कितने साल निकल गए? 50 सोने में चले गए। अब 50 सोने में गए तो बचे कितने? 50। 50 में से 20 साल तो तुम्हारी पढ़ाई के निकल गए, बचे कितने? 30। 30 में से फिर शादी हुई तो उसमें 1-2 साल, 5 साल, 10 साल, यही खींचातानी लड़ाई झगड़ा में 10 साल। अब कितने बचे? बोलो बोलो। 20 में से 10 तो तुमने कमा कमा कर बच्चों को ढेर लगाने में लगा दिए। अब 10 साल जो मिले तो ये दांत होन भी उखड़ पड़े हैं। यहाँ से सुनाई नहीं दे, आँखा से दिखाई नहीं दे, घोड़ा से चढ़ा नहीं जाए, कमर से बैठा नहीं जाए, पूरा शरीर। और बचा कुचा तो सियोर वाले महाराज जैसे बाल भी उड़ गए। अब इतना छोटा सा जीवन, और उसको भी अपन रोके निकाल दें तो जिंदगी बेकार है। कोई कितनी गाली दे, तुम बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग करके चक चक अलमस्त। अभी मालपुआ खाओ, रबड़ी खाओ, जो तुम्हारे शरीर को सूट करे वो भोजन करो, क्योंकि बाद में ये भोजन नहीं मिलेगा। फोटो के आगे इतना बड़ा गाय का गोबर का कंडा जलाएंगे और घी और शक्कर छोड़ेंगे। केवल धुएं से काम चलाना पड़ेगा, केवल धुएं से। सब फोटो लगा के सब रिश्तेदार अपने सामने बैठ के खाएंगे और अपन फोटो में मुस्कुराएंगे, और माला टंगी रहेगी। माला टंगी है और तुम मुस्कुरा रही, और सब गुलाब जामुन खा रहे, और तेरे आगे कंडा जला के रख दिया। और वैसे तुझे दमे की बीमारी थी, दम कर कर के मर गई, और कंडा जला के, और अंदर फोटो में खांस भी नहीं सकती, मुस्कुरा बस। काहे जिंदगी बेकार जी।
ये बहुत मुश्किल से मिली। भाग्य जग गए। ए अजमेर वालों, पुष्कर वालों, भाग्य जग गए तो भंडार भर कर ये शिव महापुराण की कथा मेरे शंकर ने पुष्कर की झोली में दे दी है। महाराज भाग्य जग गए। उसकी कृपा से मिला, उसकी दया से। एक पत्र आया है, पुष्कर राज का ही है। चेतना कुमावत, मनोज कुमावत, मैं पुष्कर निवासी हूं गुरुजी, या मैं तीसरा पत्र भेज रही हूं, आप मेरा पत्र ही नहीं पढ़ते हो। अरे जी पत्र इतना सारा पढ़ा है, अब मैं कितना पढ़ूं? अब जितना पढ़ा लिखा हूं उतना पढ़ लेता हूं। आज मेरा तीसरा पत्र है और नहीं पढ़े ना तो सौगंध है तुम्हें। मैं पंडाल में नहीं आई, फिर काय लिखा? पर मेरे सास ससुर पंडाल में आए। गुरुजी धन्यवाद जी। चेतना कुमावत जी, श्री मनोज जी कुमावत जी, पुष्कर निवासी, धन्यवाद। आपने अपने माता पिता को कथा में भेजा, उसके लिए साधुवाद। ये पत्र मेरे अपने माता पिता सास ससुर के साथ में भेज रही हूं। बहुत बड़ा है रे। मैं बाबा की महिमा का क्या वर्णन करूं। 2020 में लॉकडाउन के चलते मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, संतान नहीं थी। बाबा से प्रार्थना करी तो 10 साल बाद संतान हुई। पर संतान तो हुई, पर बाबा ने मेरी संतान को वापस ले लिया। बीमारी के चलते संतान चली गई। डॉक्टरों का इलाज चालू हुआ, पर संतान का क्रम नहीं हुआ। पशुपतिनाथ का व्रत कर। डॉक्टरों ने कहा अभी कोई चांस नहीं है, पर मैंने भी बाबा से प्रार्थना करी, तू दयालु है, करुणा का सागर है, सबको देता है, मुझे भी देना। एक बार तूने दी, वो आपने वापिस ले ली, पर अब जो देना वो वापस ना लेना। गुरुजी पशुपतिनाथ व्रत करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, और बाबा की कृपा से आज मैं 5 महीने की गर्भवती हूं। बाबा को मैं यहीं से प्रणाम करती हूं। ये शिव तत्व ओ घड़ी है। ये ओघड़ी है, वो साधारण नहीं है। मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। तार का सुर क्रोधित हुआ, उसने वर मांगा कि मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा, चाहे तुम कुछ भी करो, मृत्यु तो निश्चित है। 7 ताले में भी बंद हो जाओगे तो मरना पड़ेगा। एसी के रूम में भी सोगे तो मरोगे, और कूलर में सोगे तो भी मरोगे, नी पंखा में सोगे तो भी मरोगे, और नी सोगे तो भी मरोगे। गुलाब जामुन खाओगे तो भी मरोगे, नी खाओगे तो भी मरोगे। मंदिर जाओगे तो भी मरोगे, नी जाओगे तो भी मरोगे। कथा सुनोगे तो भी मरोगे, और नी सुनोगे तो भी मरोगे। तो इतने में एक व्यक्ति बोला फिर हम काहे को सुने, हम तो हमारा घर जा रहा है, फालतू का टाइम बर्बाद करें। जब मरना ही है, सुनो तो मरो, नी सुनो तो मरो, फायदा क्या? हमने कहा फायदा एक है, बिल्ली अपने मुंह से अपने बच्चे को पकड़ती है, साथ घर लेकर जाती है, उसका बच्चा मरता है? नहीं। बिल्ली अपने मुंह से चूहे को पकड़ती है, चूहा बचता है? नहीं। बस जिसने कथा सुनी वो काल के मुंह में आएगा जरूर, पर बचकर कैलाश धाम तक चला जाएगा। और जिसने कथा नहीं सुनी वो चूहे जैसा गया। तेरा क्या होगा रे कालिया? इसलिए
ये जो शिव पुराण होती है 7 दिन की इसलिए होती है क्योंकि तुम्हारे घर में जितनी अच्छी अच्छी साड़ी है पहन लो। पहनो, अच्छी 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 पहनो ना। कई बार अलमारी खोलो तो साड़ी भी घड़ी बनी बनाई साड़ी नीचे गिरती है, क्योंकि साड़ी भी कहती है कब पहनेगी, पहनो। और अगर नहीं पहनोगे और बाद में मर गए तो ऊपर भी फिर यमराज से कहोगे यमराज वंस मोर, एक बार बाप भी छोड़ दे। यमराज पूछेगा क्यों? वो नीले कलर की नी पहनी थी एक बार फिर। यमराज के चल चल 40-50 साल की जिंदगी निकाल दी, 80 साल की जिंदगी निकाल दी, एक जोड़ कपड़ा में पूरा जीवन निकाल दिया। अच्छी अच्छी साड़ी तेरे मायके वालों ने दी ने पेटी में धरती गई, रिश्तेदारों ने साड़ी दी ने पेटी में धरती गई, सब में फाल लगवाई, सब में पीको कराई, सबके नाप की चोली भी बनवाई और सब धर धर के रख दी और कह कि मुझे छोड़ दो। यमराज के रहने दे, अब तेरी 13वें में तेरा बटवा दूंगा, अब रखे रहने ना ना ना। इसलिए जो समय अपना चल रहा है ना, बहुत तुम कहो 2 रोटी तो मिल रही ना भोलेनाथ की कृपा से, अरे बोलो तो 2 रोटी मिल रही ना, अच्छे से अपना काम चल रहा है ना, तो समझ लो अपनी गुड जिंदगी चल रही है। अब इसमें क्यों रोना साहब, क्यों रोए? कोरोना जैसे समय से बाहर निकलकर आज अपन ठाठ की जिंदगी जी रहे हैं, ये उसी महाकाल की कृपा है, ये कालाधिपति की कृपा। क्यों रोए? इसलिए तारकासुर मैं मरूं ना, भगवान ने कहा मरना तो पड़ेगा और मरेगा निश्चित, वो तो हो ही नहीं सकता मरना। कोई कहे बीमार नहीं पड़ोगे, पड़ोगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ोगे, तकलीफ नहीं आएगी, आएगी, चाहे तुम हो चाहे हम हो। बुखार हमको भी आता है तो तुमको भी आता है, सिर हमारा दुखता है तो तुम्हारा भी दुखता है, बोलो सही बात है, पेट हमारा दुखे तो तुम्हारा भी दुखे। हम कोई अलग से टपके हुए हैं क्या कि हमारा सिर नहीं दुखेगा या हमारा पेट नहीं दुखेगा? ऐसा संसार में कहीं का महाराज हो जिसका कुछ नहीं दुखे तो उसको पकड़ के हमारे पास लिया? हम भी तो सोचे कि आखिर भगवान ने इसको कैसा पैदा करा कि उसका कहीं नहीं दुखे। संसार में सब जन्मे हो दुख आएगा, पृथ्वी पर जन्म लिया है, परमात्मा भगवान राम को भी तकलीफ आई, भगवान कृष्ण को भी तकलीफ आई, पृथ्वी पर जो आया है उसको दुख का सामना करना पड़ता है, पर रो कर जिंदगी मत निकालना, एकदम प्रसन्नता में निकालना, तो जिंदगी में दुख मालूम भी नहीं पड़ेगा कहां चलेगा, होगा सब होगा। अब तारकासुर ने वर मांगा कि अगर मरूं तो शंकर भगवान के बेटे के द्वारा मरूं, पुत्र के द्वारा। शिव जी का मंगल विवाह हो गया था, षडानंद कार्तिकेय का जन्म होना था, शिव जी के तेज पुंज को गंगा जी को दे दिया गया था, गंगा जी की धार से 6 पुत्र हो गए थे, कृतिकाओं ने 6 को 1 कर दिया, तब षडानंद कार्तिकेय हो गए। कार्तिकेय बाबा ने तारकासुर को मारा है। षडानंद कार्तिकेय बाबा से कहा कि जाओ और तारकासुर का संहार करो। पार्वती जी ने कहा कि तुम इसको मारना तो इतना ध्यान रखना, इतना स्मरण रखना कि इसके हृदय में शिव बसा है, इसके हृदय में शंकर बसा। देखिए आप जब शंकर भगवान की आराधना ऑनलाइन शिव जी का अभिषेक करवाया था, 2 साल से करवा रहे हैं, सावन की शिवरात्रि पर। आप लोगों ने करा? किस किस ने करा था? सबने करा? रखो। बाबा से जो मांगा बाबा ने दिया कि नहीं दिया? दोनों हाथ उठाकर बोलना, दिया ना? थोड़ा देने में देरी कर सकता है, फाइल मोटी हो, पर देता जरूर है।
एक बात अपने भीतर उतारो कि हम भगवान के मंदिर नहीं जा रहे हैं, हम शिवालय नहीं जा रहे हैं, हम अपने पिता से, अपने बाबुल से, अपने दादा से, अपने बाबा से दिल की बात कहने के लिए जा रहे हैं। और ये बाबेरी कृपा ही है जो आप और हम यहां बैठे हैं, ये उसी की करुणा। तारकासुर को मारना, पर उसके हृदय में बाण मत मारना, क्योंकि उसके हृदय में शिव बैठा है। ठीक है, षडानंद कार्तिकेय ने बाण चलाना प्रारंभ करे, तारकासुर के साथ में षडानंद कार्तिकेय जी का युद्ध हुआ। ऐसा विकराल युद्ध हुआ, ऐसा विकराल युद्ध, देव सेना भी आई, ढेर सेना साथ चलकर युद्ध क्रम प्रारंभ हुआ। पर भगवान देव अधिदेव महादेव ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। षडानंद कार्तिकेय ने बाण तो छोड़े, पर उसके हृदय पर नहीं छोड़े, क्योंकि दिल में शिव समाया है। याद रखिए, जिसका दिल, जिसका मन, जिसका दिल, जिसका मन, जिसका हृदय शंकर से लग जाता है, जिसका दिल शिव महापुराण में आकर खुल जाता है, उसका शरीर फिर हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए कभी नहीं खोला जाता है। जो खुल गया यहां, वो वहां नहीं खुला। तारकासुर के प्राण गए, देवताओं ने आनंद पाया, समय आया, भगवान आनंद कन कुंदकेश्वर भगवान का सुंदर भाव का दर्शन हुआ। श्री कुंदकेश्वर भगवान पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। हर हर महादेव। भाव के साथ में जो कथा यहाँ चल रही है, आज कथा का 5वां दिन, पंचम दिवस पूर्ण हुआ है। कल छठा दिन और परसों 7वां दिन, 2 दिवस हो रहे।